हेलो फ्रेंड्स। भारतीय रेलवे का 150 साल से ज़्यादा का अपना गौरवशाली अतीत हो चुका है। लाखों करोड़ों लोगों को भारतीय रेलवे प्रतिदिन यात्रा कराती है। विश्व के भी बड़ी रेल नेटवर्किंग में से एक है भारतीय रेलवे। क्या आम क्या खास, सभी के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी अपनी आर्थिक स्थिति क्षमता के अनुसार यात्रा कर सकते हैं भारतीय रेल से। जिसके पास कम आय है वो भी कर सकता है, जिसके पास ज़्यादा है वो भी कर सकता है। सस्ती, सुरक्षित, सुलभ यात्रा भारतीय रेलवे प्रदान करती है। लेकिन इसके साथ साथ एक बिंदु ऐसा है जिसके लिए भारतीय रेलवे काफ़ी फेमस है, वो है लेट लतीफ़ी ट्रेनों। अक्सर ट्रेनें लेट लतीफ़ हो जाती हैं। इससे कभी कभी प्रतियोगी छात्रों की परीक्षाएं छूट जाती हैं। बहुत से बिजनेसमैन की बिजनेस मीटिंग्स में नहीं समय से पहुंच पाने के कारण कैंसिल हो जाती हैं। कोई विदेश जाना चाहता हो, किसी की फ्लाइट मिस हो जाती है, कभी कुछ होता है। तो ऐसा ही एक मैटर है। वर्ष 2008 में एक व्यक्ति ने ट्रेन का टिकट लिया और यात्रा प्रारंभ की, और उसके बाद इंसिडेंट क्या होता है कि उसका आगे का फ्लाइट का टिकट था। ट्रेन अपने सफर से तय करती है और निर्धारित समय से 6 घंटे विलंब से पहुंचती है, जिस कारण उस व्यक्ति की फ्लाइट छूट जाती है। और फ्लाइट छूटने के कारण उसके काफ़ी कुछ जो रिलेटिव्स होते हैं, उसे जहाँ जाना होता है कहीं फंक्शन में, तो उनसे संबंध खराब होते हैं कि आपने झूठ बोला, आप नहीं आना चाहते थे। ऐसा वो पर्सन उसी समय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिस समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में एक केस फाइल किया। और केस ये फाइल किया कि रेलवे की लेट लतीफ़ी के कारण मेरी फ्लाइट मिस हो गई, और जिसके कारण मेरा मानसिक शोषण भी हुआ, साथ साथ मेरे रिलेटिव से संबंध भी खराब हुए, और मुझे काफ़ी अपमानित होना पड़ा। कुल मिला के उसने 9 लाख रुपए का हर्जाना रेलवे से मांग की। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, जो उसमें फोरम के नाम से था, अभी कमीशन हो चुके हैं, ने यह जजमेंट दिया कि जो रेल यात्री था रमेश चंद्र, उपभोक्ता जो था, उसको रेलवे 40,000 रुपये का हर्जाना भुगतान करे। रेलवे को जब 40,000 रुपये का हर्जाना भुगतान करने का आदेश हुआ फाइन के लिए, मतलब उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दे, उस निर्णय के अगेंस्ट में रेलवे चली आई स्टेट कमीशन के पास, मतलब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। सेम आदेश जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से हुआ था वही स्टेट कमीशन ने एफर्म कर दिया उसको। यूनियन ऑफ इंडिया और रेलवे पहुंच गए नेशनल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ऑफ इंडिया। वहां पहुंच के उन्होंने अपील फाइल की कि हमारे ऊपर गलत जुर्माना किया गया है, और रेलवे के रूल 115 में ये नियम है कि अगर ट्रेनों का अराइवल डिपार्चर कभी बदला जा सकता है। अगर ट्रेनें लेट लतीफ भी होती हैं तो उसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा, ना कोई हर्जाना देगा। लेकिन एनसीडीआरसी ने भी इस बात से कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखा, रेलवे के इस तर्क से सहमत नहीं हुई, और उसने भी उस आदेश में वही आदेश पारित किया जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने और स्टेट कमीशन ने पारित किया था। उसी आदेश को डिटो कर दिया। अब रेलवे ने 6 अगस्त 2021 को एक एसएलपी फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और कहा यह है कि अगर ऐसे आदेश लागू हो गया तो हमारे पास ऐसे मामलों की बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि ट्रेनें अक्सर लेट लतीफ होती रहती हैं, और रूल 115 में इसलिए हमने इसको मेंशन करके रखा हुआ है। तो ऐसे मामलों के हमारे पास बाढ़ आ जाए कि हमें हजारों करोड़ रुपए का हर्जाना हर साल देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पक्षकारों को नोटिस जारी किया है, और यूनियन ऑफ इंडिया और रेलवे को ये कहा कि 25,000 रुपये आप सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में 4 हफ्ते के अंदर जमा कीजिए, फिर हम इस मामले की सुनवाई करते हैं।
तो अब कहीं ना कहीं ये अगर मान लीजिए जो अब तक के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन का, स्टेट कंज्यूमर कमीशन का और नेशनल कंज्यूमर कमीशन का, अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी वीटो कर दिया तो भविष्य में रेलवे को जुर्माना देना पड़ेगा, और शायद हो सकता है ये आम बात हो जाए कि सभी यात्रियों को जुर्माना देना पड़ जाए। एक रेलवे के लिए बहुत बड़ी मुश्किल, ये सरदर्द हो सकता है। वैसे रेलवे ने तेजस जैसी प्राइवेटाइजेशन करके ट्रेनें जो चलाई हुई हैं उनमें ये व्यवस्था हो गई है कि ट्रेन अगर लेट होती है तो यात्रियों को जितना टाइम लेट होती जाएगी उतना जुर्माना दिया जाएगा, लेकिन अन्य ट्रेनों में ये सुविधा नहीं उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसी आदेश को लागू कर दिया, मान लिया, उस पर कोई राहत नहीं दी यूनियन ऑफ इंडिया और रेलवे को, तो शायद हो सकता है कि रेल में यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छा निर्णय हो जाए कि ट्रेनों की लेट लतीफी या तो बंद होगी या उन्हें कहीं ना कहीं रेलवे को हर्जाना भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहें। थैंक यू।